इधर पेपर लीक पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के आदेश दिए गए। साथ ही अगली भर्ती में 2021 परीक्षा के पद जोड़े जाने के आदेश दिए गए। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी, वैसे हजारों युवाओं का क्या होगा? वैसे हजारों युवाओं को क्या मिला? इंतजार। सवाल यह है कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या कोई ठोस कारगर उपाय नहीं? उससे भी बड़ा सवाल यह कि भारत के भविष्य के साथ हो रहा यह खिलवाड़ आखिर कब बंद होगा? पेपर लीक पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के आदेश दिए गए। सच की जीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चंद पैसों के लालच में युवाओं का भविष्य तबाह करने वाली ये पेपर लीक गिरोह और इनके नेक्सस को खंगाल कर सलाखों के पीछे भेजना है। उन बड़ी मछलियों की तलाश करना है जो अपने फायदे के लिए देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश के सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे राजस्थान में हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ और फिर मामला अदालत तक पहुंचा। दरअसल राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इस मामले की जांच करवाई और मामला अदालत पहुंचा और कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी। यहां तक कि आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ सदस्य भी शामिल थे। लिहाजा हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगली भर्ती में 2021 परीक्षा के 859 पद जोड़े जाएंगे। इसके अलावा 2021 की भर्ती में शामिल रहे वे उम्मीदवार जो अब आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी 2025 की एसआई भर्ती में आवेदन करने की अनुमति दी गई। 2024-23 में जैसे सरकार बनी, अगले दिन ही इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की, फिर एसओजी बनाने का काम की। एसओजी ने अपनी पूरी कार्रवाई के बाद दौरान विभिन्न परीक्षाओं के 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 55 से अधिक एसआई को गिरफ्तार करने का इनका सिलेक्शन किया। मुझे लगता है कि जहाँ कोर्ट के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप थे उनको सिद्ध करने का काम किया, पिछली सरकार की करतूतों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और भजनलाल सरकार ने 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर थानेदार को जेल के शिक्षों में डाल दिया और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं और गहलोत साहब जिन्होंने 15 साल तक राजस्थान में राज किया, उनके पीएसओ भी जेल में है। क्या था पूरा मामला? राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा में कई डमी उम्मीदवारों के बैठने की खबरें सामने आई थी। साथ ही यह भी पता चला था कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ था। साल 2023 में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा हुई। इसके बाद मार्च 2024 में एसआई पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था। अब जब अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अभ्यर्थी नाराज है। जिनका चयन हो चुका था उनकी दलील है कि हमारी क्या गलती है, हमने ईमानदारी से परीक्षा दी। कईयों ने नौकरियां छोड़ी, तैयारी की, फिर परीक्षा दी। पूरी भर्ती रद्द होती है तो हजारों युवाओं के लिए समस्या होगी। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 68 अभ्यर्थियों की भी मिलीभगत थी। 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार आरोपी इस पूरे कांड में शामिल थे। बहरहाल इस फैसले से एक पक्ष नाराज है तो दूसरा पक्ष खुश। मगर राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या कोई कारगर उपाय नहीं? सरकारें पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून क्यों नहीं लाती? क्या पेपर लीक से सिस्टम असल गुनहगारों तक पहुंच पाता है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि भारत के भविष्य के साथ हो रहा यह खिलवाड़ कब बंद होगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि पेपर लीक के खिलाफ कोई सजा नहीं है। फिलहाल पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले को 3 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सजा इतनी कम कि इस गिरोह से जुड़े लोग धड़ल्ले से इस काम में लगे। हम ये मानते हैं कि ये फैसला थोड़ा जल्दी आना चाहिए, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय का साधुवाद है कि उन्होंने इस सच की लड़ाई में सच का साथ दिया और हमारे
जीत हुई, हमारे संघर्ष की जीत हुई, हमारे साथियों के संघर्ष की जीत हुई। पहले ये होता था कि एक बार सरकारी नौकरी चढ़ गए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वर्तमान में आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, चाहे आप गलत तरीके से कैसे भी नौकरी लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके साथ जो अन्याय जिनके साथ हुआ उनको न्याय मिलेगा और आप जिस गलत तरीके से आपको सजा जरूर मिलेगी। परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, एक उम्मीद होती, और सफल हो गए तो भविष्य की बुनियाद होती। घर के राशन से लेकर बूढ़े माँ बाप की दवाई होती, कहीं बहन की शादी होती है तो कहीं बेटी की पढ़ाई होती। लेकिन पेपर लीक गैंग पैसों की खातिर न सिर्फ एक अभ्यर्थी की उम्मीदों को तोड़ता है बल्कि उसका भविष्य भी बर्बाद कर देता है। इधर पेपर लीक पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के आदेश दिए गए। साथ ही अगली भर्ती में 2021 परीक्षा के पद जोड़े जाने के आदेश दिए गए। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी वैसे हजारों युवाओं का क्या होगा, वैसे हजारों युवाओं को क्या मिला? इंतजार। सवाल यह है कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या कोई ठोस कारगर उपाय नहीं? उससे भी बड़ा सवाल यह कि भारत के भविष्य के साथ हो रहा यह खिलवाड़ आखिर कब बंद होगा? पेपर लीक पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के आदेश दिए गए। सच की जीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चंद पैसों के लालच में युवाओं का भविष्य तबाह करने वाली ये पेपर लीक गिरोह और इनके नेक्सस को खंगाल कर सलाखों के पीछे भेजना है। उन बड़ी मछलियों की तलाश करना है जो अपने फायदे के लिए देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश के सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे राजस्थान में हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ और फिर मामला अदालत तक पहुंचा। दरअसल राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इस मामले की जांच करवाई और मामला अदालत पहुंचा और कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी। यहां तक कि आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ सदस्य भी शामिल थे। लिहाजा हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगली भर्ती में 2021 परीक्षा के 859 पद जोड़े जाएंगे। इसके अलावा 2021 की भर्ती में शामिल रहे वे उम्मीदवार जो अब आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी 2025 की एसआई भर्ती में आवेदन करने की अनुमति दी गई। 2024-23 में जैसे ही सरकार बनी अगले दिन ही इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की, फिर एसओजी बनाने का काम की। एसओजी ने अपनी पूरी कार्रवाई के बाद दौरान विभिन्न परीक्षाओं के 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 55 से अधिक एसआई को गिरफ्तार करने का इनका सिलेक्शन किया। मुझे लगता है कि जहां कोर्ट के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप थे उनको सिद्ध करने का काम किया, पिछली सरकार की करतूतों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और भजनलाल सरकार ने 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर थानेदार को जेल के सीखों में डाल दिया और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं और गहलोत साहब जिन्होंने 15 साल तक राजस्थान में राज किया उनके पीएसओ भी जेल में है। क्या था पूरा मामला? राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा में कई डमी उम्मीदवारों के बैठने की खबरें सामने आई थी। साथ ही ये भी पता चला था कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ था। साल 2023 में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा हुई। इसके बाद मार्च 2024 में एसआई पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था। अब जब अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अभ्यर्थी नाराज है। जिनका चयन हो चुका था उनकी दलील है कि हमारी क्या गलती है, हमने ईमानदारी से परीक्षा दी। कईयों ने नौकरियां छोड़ी, तैयारी की, फिर परीक्षा दी। पूरी भर्ती रद्द होती है तो हजारों युवाओं के लिए समस्या होगी। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 68 अभ्यर्थियों की भी मिलीभगत थी। 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार आरोपी इस पूरे कांड में शामिल थे। बहरहाल इस फैसले से एक पक्ष नाराज है तो दूसरा पक्ष खुश। मगर राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या कोई कारगर उपाय नहीं? सरकारें पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून क्यों नहीं लाती?
क्या पेपर लीक से सिस्टम असल गुनहगारों तक पहुंच पाता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि भारत के भविष्य के साथ हो रहा ये खिलवाड़ कब बंद होगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि पेपर लीक के खिलाफ कोई सजा नहीं। फिलहाल पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले को 3 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सजा इतनी कम कि इस गिरोह से जुड़े लोग धड़ल्ले से इस काम में लगे। हम ये मानते हैं कि ये फैसला थोड़ा जल्दी आना चाहिए, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय का साधुवाद है कि उन्होंने इस सच की लड़ाई में सच का साथ दिया और हमारे जीत हुई, हमारे संघर्ष की जीत हुई, हमारे साथियों के संघर्ष की जीत हुई। पहले ये होता था कि एक बार सरकारी नौकरी चढ़ गए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वर्तमान में आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, चाहे आप गलत तरीके से कैसे भी नौकरी लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके साथ जो अन्याय जिनके साथ हुआ उनको न्याय मिलेगा और आप जिस गलत तरीके से आपको सजा जरूर मिलेगी। परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, एक उम्मीद होती और सफल हो गए तो भविष्य की बुनियाद होती। घर के राशन से लेकर बूढ़े माँ बाप की दवाई होती, कहीं बहन की शादी होती है तो कहीं बेटी की पढ़ाई होती। लेकिन पेपर लीक गैंग पैसों की खातिर न सिर्फ एक अभ्यर्थी की उम्मीदों को तोड़ता है बल्कि उसका भविष्य भी बर्बाद कर देता है।